हाय एवरीवन। सो गाइस, अभी हम एक आपको कॉन्सेप्ट दिखाएंगे जो हमने अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन किया है। ये बेसिकली यूएस बेस्ड एक हमारे क्लाइंट हैं जो लिकर स्टोर्स हैं इनके। लिकर स्टोर्स तो आप समझ रहे होंगे, जैसे इंडिया में अपना होगा बियर वाइन शॉप्स, अकॉर्डिंगली यूएस में लिकर स्टोर्स। ये सिस्टम बेसिकली डिज़ाइन किया गया है लिकर स्टोर्स में परचेजिंग और कैश फ्लो को मॉनिटर करने के लिए। सेकेंडली इनका एक प्रोसेस और है, दैट इज़ अ लॉटरी प्रोसेस। एक लॉटरी बिजनेस भी है इनका, तो लॉटरी बिजनेस के कैश फ्लो को भी ये मैनेज करते हैं। तो दो ही तरह से इसमें एक्सेस जनरेट किए हैं हमने। फर्स्ट वन इज़ यूज़र एंड सेकेंड वन इज़ एडमिन। तो पहले मैं आपको एक बार यूज़र से लॉगिन करके दिखाऊंगा, यूज़र लॉगिन में बेसिकली क्या मिलता है और एडमिन में क्या मिलेगा। तो मैंने ये यूज़र लॉगिन जनरेट किया। ये बेसिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट है, इसको आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूँगा यहाँ पे यूज़र लॉगिन से मैंने ओपन किया हुआ है इसको, एंड आप देखेंगे यूज़र लॉगिन के टाइम पे उसको चार प्रोसेस मिलते हैं। इन चार प्रोसेसेस में वो एंट्री कर सकता है। अभी बेसिकली एंट्री है क्या वो दिखा देते हैं। तो अगर मैं लिकर शॉप पर काम कर रहा हूँ, तो मैं पर्सन हूँ, मैंने कहा उसको कि सपोज डिलीवरी इन ले लेते हैं या हम ले लेते हैं चेक, कि मैंने एक मटेरियल रिसीव किया है, यानी मेरी शॉप पे सप्लाई हुई है आज, जिसमें इनवॉइस नंबर 1090। वेंडर कौन है, तो यहाँ पर सारे ड्रॉप डाउन के वेंडर्स मिल जाएंगे, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ज़ोडिएक सेलेक्ट कर लेते हैं। बिलिंग अमाउंट सपोज $1200 में रहता है। नंबर ऑफ केस 5। रिप्स इनके यहाँ पर मैंडेटरी अगर फिगर से डाल दीजिए, अदरवाइज 0 कर दीजिए। अब चेक नंबर, क्योंकि हमने ऊपर सेलेक्ट किया है चेक से पेमेंट की है, तो हम चेक नंबर डालेंगे CH1001। कमेंट मटेरियल रिसिप्ट, एंड हम यहाँ पे इसकी इनवॉइस की कॉपी चाहें इनवॉइस की कॉपी डाल सकते हैं जो क्लाइंट से आया है, या अगर आप चेक की कॉपी चाहें तो चेक की कॉपी डाल सकते हैं, एंड यू कैन जस्ट सबमिट इट। तो आप देखेंगे हमने क्लिक किया सबमिट पे, डेटा हमारा स्टोर हो गया। हम याद रखेंगे INV 1090 हमारा बिल नंबर था, ये डेटा स्टोर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सी इनवॉइसेस। जितने भी इनवॉइसेस अपलोड होंगे वो इंस्टेंटली हमारे को यहाँ पे दिखेंगे, राइट। अब बेसिकली फैक्टर क्या है, अगर चेक गया है तो आप समझ रहे हैं चेक से उसकी पेमेंट हो जाएगी। डिलीवरी इन है तो डिलीवरी इन में उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि इसकी जो पेमेंट है वो 30 डेज़ के बाद होनी है, एंड जो कैश है वो कैश तो इमीडिएटली आपने दे ही दिया। तो बेसिकली रह क्या गया, सिर्फ डिलीवरी इन को ट्रैक करना, जिसका ड्यू डेट कब आ रहा है और ड्यू डेट के अकॉर्डिंग उसको हमें पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं जो हमने डिटेल अभी फिल की है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने अपना सारा डेटा इनपुट किया हुआ है। आप अभी देखेंगे बहुत ही लिमिटेड फिगर्स दिख रही हैं। अगर आपको ज़्यादा डेटा देखना है तो आप पेजिनेशन 25 पे सेट है, 50 कर सकते हैं। 50 करेंगे तो ये 50 का सारा डेटा आपको यहाँ पे इस तरह मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो इनवॉइस हमने डाली है बेसिकली। तो हमने ज़ोडिएक का एक इनवॉइस डाला था। मैं यहाँ जस्ट टाइप कर दूंगा ज़ोडिएक, अप्लाई फिल्टर, एंड आप देखेंगे ज़ोडिएक की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब हमने यहाँ पे एक इनवॉइस नंबर डाला था 1090, वो नहीं दिख रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने रिफ्रेश का आइकन दिया है, आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो इमीडिएटली सारा डेटा रिफ्रेश हो जाएगा, और आप अभी देख पाएंगे आपको 1090 इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा। हियर इज 1090 डेटा दिख गया आपको कि चेक से पेमेंट होनी है इसकी, ये हमने की है। इनवॉइस नंबर ये है, $1200 का पेमेंट है, और ये चेक नंबर हमने इसको दे दिया। मटेरियल रिसीव्ड, जो फाइल अपलोड करी थी उसका लिंक आ गया, एंड जो पेमेंट स्टेटस का पेड है, दैट मीन्स हम इसको पे कर चुके हैं। अब तो कुछ इस पर एक्शन लेना ही नहीं है, राइट गाइस। तो ये हो गया आपका जो बेसिकली जो भी आपने बिल्स डाले हैं। अब हम बात करते हैं किसी एंगल से एडमिन या ये डूअर कहता है कि मैंने इसमें गलत एंट्री पंच कर दी। एक्चुअली ये $1200 नहीं $12,000 हैं, और चेक नंबर 1001 नहीं है, चेक नंबर 1010 है, राइट। लाइक हम एडिट, तो एडिट कैसे करेंगे, हम जस्ट सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यू कैन सी सारी इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड होकर यहाँ पे आ जाएगी। और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, जैसे कि लाइक कुछ भी इन्फॉर्मेशन है कुछ ऐसा जो कि हम बाद में ट्रैक कर पाएँ कि हमने इसमें चेंज किया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इनवॉइस नंबर लास्ट में हमने 10 ऐड कर दिया, एंड बिलिंग अमाउंट ले लेते हैं हम $12,000, एंड जस्ट सेव इट। रिप्स रिक्वायर्ड किए हुए भी तो हम 0 एंटर कर देते हैं एंड सेव कर देते हैं।
जो एग्जिस्टिंग वन एंट्री है, सिस्टम मेरा उस एग्जिस्टिंग वन एंट्री को अपग्रेड कर देगा। तो अभी हम वापस चलते हैं सेम उस पर 10901, 1200 का 12,000 हो गया, चेक नंबर अपडेट हो गए एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन हमारी आ गई। राइट गाइस, अब इस केस में क्या है, अब आपने देखा कि यहाँ पे ना ये फाइल लिंक हट गया है। ऑब्वियसली जब आप अपडेट करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल लिंक भी अपलोड करना पड़ेगा, बट अभी के केस में ये जो फाइल वाला पार्ट है ये मैंडेटरी नहीं है, इसलिए आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू सेट कि स्किप नहीं करना चाहिए, देन आप दोबारा उस पर क्लिक कर सकते हैं एंड फिर से फाइल आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने फिर से फाइल सेलेक्ट कर ली एंड मैंने इसको ओपन किया एंड देन जस्ट सेव। तो ये डेटा मेरा फिर से स्टोर हो जाएगा। तो आप देखेंगे सारा वही डेटा स्टोर हुआ है, और बस पहले क्या था, फाइल नहीं था, बट अब क्या हो जाएगा, इसका फाइल का लिंक भी हमारे को दिखेगा। एज यू कैन सी हियर फाइल का लिंक दिख रहा है। अब इसमें हमने जो आएगा प्रोसेस दिया, दैट इज़ अ वेरी स्मार्ट प्रोसेस। आप देखेंगे कि सबमिशन कब हुआ था इस फाइल का, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया है, ठीक है, पेमेंट स्टेटस क्या है, पेड है। तो आप इस तरह ट्रैक कर पाएंगे कि मैंने बेसिकली इस फाइल को सबमिट कब किया था एक्चुअली, और कितने या कब किस डेट में ये बेसिकली मॉडिफाइड कब हुआ लास्ट। राइट, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेज में कि भाई मुझे कुछ पेमेंट करनी है सपोज, तो मैं जस्ट डिलीवरी पे क्लिक करूँगा तो मैं पेमेंट कर पाऊँगा। बट यहाँ पर पेमेंट वाला जो पार्ट है, जो डिलीवरी इनकी जो पेमेंट है, वो जस्ट एडमिन ही ट्रैक करेगा और वो ही इसकी पेमेंट कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो अगर मैं एंड यूज़र हूँ, जो मैं शॉपर हूँ, तो मैं इस तरह का डेटा अपना इनपुट कर सकता हूँ, जो भी डेटा आपने डाला उसको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता। नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स कैश डिपॉजिट रजिस्टर। अगर वहीं मैं बात करता हूँ, अगर मुझे फिल्टर को हटाना है तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा, रिसेट, आप देखेंगे मेरा फिल्टर क्लियर होगा। राइट, सारा डेटा मैं इमीडिएटली देख पाऊँगा। अब मैं बात करता हूँ कैश डिपॉजिट पे चलते हैं। तो कैश रजिस्टर है। अब इस कैश रजिस्टर में बेसिकली क्या है कि जो भी कैश ट्रांजेक्शन्स पे हो रही हैं, मूव हो रही हैं, उसमें मुझे ये एंट्रीज पंच करनी पड़ती हैं, बीइंग अ शॉप लाइक पर्सन। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मैं 14th ऑफ जनवरी का मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, मैं इसको एडिट करनी है मुझे। तो आप देखेंगे मैं यहाँ पे जस्ट क्या ऐड कर पा रहा हूँ, कैश इन हैंड। तो मैंने कहा कैश इन हैंड मेरे पास इतना है, सबमिट। जो पे आउट वाला फिगर है, सबमिट होने के बाद आप देखेंगे कैश इन हैंड आपका अपडेट हो गया। पे आउट वाला फिगर है ये ऑटोमेटिकली आता है। राइट, एक दूसरा प्रोसेस चल रहा है तो वहाँ पे जिस डेट में जो भी पे आउट किया है वो फिगर है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। एक्सपेक्टेड कैश जो है वो हमेशा ऑनर फिल करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 पर्सन इसमें इन्वॉल्व हैं। शॉर्ट एक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाता है, रिमार्क एट द टाइम ऑफ फिलिंग डिफाइन हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे 14 जनवरी को मैंने लास्ट एंट्री पंच की तो लास्ट मॉडिफिकेशन डेट ऑटोमेटिकली आ गई। आगे चलते हैं लॉटरी प्रोसेस में। तो लॉटरी प्रोसेस में बेसिकली क्या, ये सारी एंट्रीज पंच होती हैं। लॉटरी प्रोसेस में ये सारी एंट्रीज पंच होती हैं। तो इसमें भी कौन इसको पंच करेगा, शॉप का बंदा। तो जिस भी डेट की जो भी एंट्रीज है वो इमीडिएटली यहाँ से पंच कर पाएगा और इसको ऐड कर पाएगा। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर मैं 9 जनवरी की एंट्री मुझे चेंज करनी है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख पाएंगे सारा डेटा ऑलरेडी प्रीफिल्ड होकर आ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी एंट्री पंच कर चुका हूँ। मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, मैं इमीडिएटली चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि आपने प्रीवियस देखा। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ लाइक एंट्री डन और सबमिट, कैंसिल्स में नल, सेव। आप देखेंगे एंट्री वर्क डन, ये मेरी एंट्री आ गई। अब आप बोलेंगे सेम प्रोसेस तो हम गूगल शीट पे भी कर सकते हैं, बट गूगल शीट में राइट्स नहीं है ना, उसको हम गूगल शीट पे सारे राइट्स दे पा रहे हैं, वो कुछ भी कर पा रहा है, कुछ भी चेंज कर पा रहा है, क्योंकि एडिट के राइट दिए हैं। बट वहीं अगर उसको एक काम करना है तो गूगल शीट पे भी आना पड़ता है। बट इसी केस में अगर मैं बात करूँ कि इसको हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है, तो यू कैन सी हियर मैं एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, iPhone 14 Pro 100%। तो आप देखेंगे ये मेरा मोबाइल का फ्लो है। अगर सिमिलरली मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ तो लाइक रोटेट, आप यहाँ पे देखेंगे मैंने मोबाइल रोटेट कर लिया तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। मुझे कुछ भी एडिट करनी है, मैं जस्ट क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा तो सिमिलरली वैसे ही एक्ट करेगा जैसा नॉर्मली करता है। राइट, फॉर्म डिवाइस पे जाएंगे, मैं इसको फिर से रोटेट कर लेता हूँ। लेट्स सी फॉर्म डिवाइस कैसा दिखेगा फ़ोन में। तो ये इस तरह का आपका फॉर्म डिवाइस दिखेगा। यहाँ पे हम इसको सबमिट कर पाएंगे, इमीडिएटली डेटा हमारा सबमिट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, सिमिलरली फिल्टर्स भी सारे ऐसे ही काम कर रहे हैं। अगर हम इनवॉइसेस की बात करते हैं तो उस केसेस में अगर मैं इसको लॉग आउट करता हूँ
नहीं भी लॉग आउट करता हूँ तो हर 15 मिनट में मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली मुझे इस एप्लीकेशन से लॉग आउट कर देगा। ये हमने इस पर टिकट लगाया हुआ है। अब वहीं हम बात करते हैं, चलो मूव करते हैं अब नेक्स्ट। सो अब हम एडमिन के पैनल पे लॉगिन कर लेते हैं। आप देखेंगे लॉगिन होने के बाद पहले के केस में क्या था, हम जस्ट ऊपर 3 ऑप्शन दे रहे थे, 4 ऑप्शन, राइट, फर्स्ट फॉरवर्ड। अभी आप देखेंगे सारे ऑप्शन आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि ये एडमिन है। अब वहीं हम बात कर लेते हैं, पहले इनवॉइसेस को लेके चलेंगे कि अगर कोई इनवॉइस ऐसा है जिसका पे करना है, सपोज मैंने सेलेक्ट किया डिलीवरी इन और पेमेंट का ऑप्शन आ गया, पेमेंट क्लिक, आप देखेंगे ऑलरेडी पेड, राइट। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ डिलीवरी इन सेकेंड वन, पेमेंट क्लिक, तो ओपन हो गया, दैट मीन्स ये अभी अनपेड है। मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दूंगा पेड एंड यहाँ पे लिख दूंगा पेमेंट डन, सबमिट। तो सेम मेरी एंट्री, क्योंकि पेमेंट मैंने अपडेट किया है, मैं एडमिन हूँ, तो मेरी पेमेंट वाली एंट्री मेरी डन हो जाएगी, प्रोसेस्ड डन हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस पहले हमने यूज़र को नहीं दिया था, बट एडमिन के पास ये राइट्स रहेंगे। चलते हैं कैश रजिस्टर डिपॉजिट में। तो आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अब मुझे क्या क्या ऑप्शन दिखेंगे। पहले हमें जस्ट एक ऑप्शन दिख रहा था, नाउ अभी हम क्या ऑप्शन दिख रहे हैं, कैश ऑन हैंड दिख रहा था पहले यूज़र को, एक्सपेक्टेड कैश नहीं दिख रहा था। तो अगर मुझे अब चेंजेस करने हैं तो इन दोनों में से मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। चेंज करूँगा, सबमिट करूँगा तो मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा। लॉटरी वाले प्रोसेस में अगर चलते हैं तो लॉटरी वाले प्रोसेस में सारे ही राइट्स दिए हुए हैं डूअर को, तो वो सारी एंट्रीज पंच करेगा। बट वहीं अगर हम बात करते हैं एडमिन को, अगर एडमिन चाहे तो एडमिन भी कोई भी एंट्री को एडिट कर सकता है। देखिए, राइट, रिमार्क्स में डाला कि लाइक एंट्री मेड टेस्टेड, सबमिट, तो ये डेटा मेरा बैकएंड में स्टोर हो गया इमीडिएटली, टेस्टेड मेड सम, राइट। सो आपने देखा कि हम बैकएंड के तौर पे तो गूगल शीट यूज़ कर रहे हैं, राइट, बट हमने फ्रंट एंड बना दिया प्रॉपर्ली सो दैट कि टीम प्रॉपर्ली काम कर पाए बाय एनी स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से। तो इसमें लिमिटेशंस, आपकी एक्सेस की लिमिटेशंस खत्म हो गई। दैट्स वाई वी सेड कि आप सिस्टम्स अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कराओ इंस्टेड ऑफ कि बने हुए सिस्टम को चेंज कराते हो। सेम यही सिस्टम हमने उन क्लाइंट के लिए जिनको डिज़ाइन करके दिया है, बिल्कुल जीरो से बनाया है। उनका भी जस्ट ये कहना था कि मैंने भी आपका वीडियो देखा और आई एम वेरी इंस्पायर्ड विद द वीडियो, तो बेसिकली वीडियो के रेफरेंस में ही आपसे हमें एक सिस्टम डिज़ाइन कराना है। तो हमने उनको रिकमेंड किया कि आप ये इस तरह का सिस्टम डिज़ाइन कराइए एंड दे आर वेरी अप्रिशिएटिंग अस, राइट। कैश टू डिपॉजिट में अगर हम चलते हैं तो आप देखेंगे सपोज कि अब यहाँ पे वही सेम ट्रैकिंग है, मैंने एडिट किया ओपन, तो कैश कितना डिपॉजिट कराया, राइट, एटीएम से कितना डिपॉजिट कराया। अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता सपोज 1200 रुपये मैंने यहाँ से डिपॉजिट कराए, 500 रुपीज़ एटीएम से डिपॉजिट कराए, डिपॉजिटेड और सबमिट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा डेटा सबमिट हो गया। अब बेसिकली ओपनिंग अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो ये ओपनिंग अमाउंट ऑटो जनरेट होता है, राइट। अभी ये डमी डेटा है, दैट्स वाई आपसे देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ में नल है, बट अभी डमी डेटा है। ओपनिंग अमाउंट ऑटो जनरेट होगा। अगर आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो समझ पाएंगे कि किस दिन कितना। आप ऐसे समझिए, अगर ओपनिंग अमाउंट सपोज 5000 है और कैश डिपॉजिट हमने 2000 करा दिया, उसमें से एटीएम में हमने 10,000 डाल दिए, तो -7000 हमारा इन हैंड क्लोजिंग आ गया। दैट मीन्स कि 17th को हमारे पास 7500 रुपये शॉर्ट थे। तो इस तरह आप यहाँ पे ट्रैकिंग कर पाएंगे। और सेम ये भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मोबाइल रिस्पॉन्सिव है, ये देखिए आप मोबाइल से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। लास्ट वन अगर हम चलते हैं, अगर लॉटरी वाला पार्ट देखना है मुझे, तो लॉटरी वाला पार्ट मुझे प्रॉपर्ली यहाँ पे दिख रहा है। वापस चलते हैं डेस्कटॉप व्यू पे, तो लाइक कैश डिपॉजिट में देखते हैं, कैश डिपॉजिट आ गया। अब रिपोर्ट्स में मुझे अगर देखना है तो हमने इनको यहाँ पे एक वीक वाइज रिपोर्ट जनरेट किया करके दिया है कि लाइक सपोज 2 जन से 8 जन के बीच जो वीक है, इसमें हमने कंपनसेशन किया है 375 का, कैश ऑन होल्ड हमारे पास $3 to $79 थे, शॉर्ट $29। सिमिलरली नेक्स्ट वीक 9th जन से 15 जन के बीच में 685.92 कंपनसेट किया है, कैश ऑन हैंड 4489 एंड। तो ये जो रिपोर्ट है ये ऑटो जनरेट होती है बाय द प्रीवियस डेटा। इसमें कहीं भी हमने ऑप्शन दिया, इसमें जस्ट रिफ्रेश का ऑप्शन है। इफ यू थिंक कि डेटा नहीं आ रहा प्रॉपर्ली देन यू कैन रिफ्रेश इट। So guys, I hope you like the concept, I hope you like the video. This is all about the system automation via Google Sheet. तो बैकएंड के तौर पे हमने Google Sheet यूज़ किया, बट फ्रंट एंड के तौर पे आप देख पाएंगे हमने प्रॉपर्ली इंटरफेस यूज़ किया, जिससे कि आप ट्रैक कर पाएंगे सारी चीज़ें बाय एनी डिवाइस, एनी स्मार्ट डिवाइस आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। So guys, I hope you like the video, I hope you like the concept. If you like, please subscribe to my YouTube channel as well. Thank you so much. Thank you. Bye. Take care.